जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को आपके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो हर मनुष्य को, हर इंसान को जानने की ज़रूरत है। देखिए, आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं कौन सी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। तो मैं बस यही बताने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में सुख, शांति और अमन चैन और आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट एवं खुशियों की लहर कैसे चमकेगी, मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। साथियों, मैं बता दूँ कि जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक ऐसा जीवधारी है जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों आ सकते हैं। और जितनी गंभीरता से सुख और दुख का अनुभव मानव समाज कर सकता है, उतने दुख और सुख का अनुभव दूसरे जीवधारी नहीं कर सकते हैं। कारण है कि मनुष्य के पास विकसित चेतना है, विकसित सोच शक्ति है, जिसके कारण ये जितना सुख और दुख का अनुभव अपने जीवन में कर सकता है, उतना सुख और दुख का अनुभव दूसरे जीवधारी नहीं कर सकते। क्योंकि उनके पास विकसित चेतना नहीं है। और मैं बता दूं कि कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम पूरी तरह से तनावग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, पूरी तरह से एकदम संकट, लगता है कि ऐसा है कि संकटों का बादल उनके ऊपर टूट कर गिर पड़ा है और एकदम हतोत्साहित है, डरा डरा सब अनुभव करते हैं। इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, मैं ये सारा चीज़ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर हमारे नए चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एकदम उदास चेहरा, बिल्कुल चिंताग्रस्त, टेंशन में जी रहे हैं। देखिए, आपकी चिंता करने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। समस्या का एकमात्र इलाज है उसका हल, उसका समाधान। आपको चिंताग्रस्त होने से, चिंतित होने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे बात बता दूं, चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है और चिंता करने से बुद्धि का विनाश होता है। चिंतन करना का मतलब कोई सब्जेक्ट मैटर है, उस पर हम विचार कर रहे हैं कि इसको हम हल कैसे करें। और चिंतन करने का मतलब है, चिंता करने का मतलब है कि बस सिर बैठ गए, गाल पे हाथ धर लिए, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा। तो ये सब करने से आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो मैं बता दूं कि आज मैं कुछ तरीका समझाने वाला हूँ, कुछ तरीका मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जीवन में कैसे सुख, शांति और अमन चैन से रह सकते हैं। मैं कुछ तरीका बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाई लिखाई संबंधित नहीं, बल्कि मैं कुछ ऐसी तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने आप को समझा सकते हैं। और देखिए, मैं सीधी सी बात बता दूँ कि अगर दुनिया में हम कठिन से कठिन कार्य समझते हैं तो वो अपने आप को समझाना। जो आदमी या जो मनुष्य अपने आप को समझा लिया, बता लिया, सिखा लिया, वो अपने जीवन में सुख, शांति, अमन चैन से रहेगा। देखिए, दूसरों को समझाना बहुत आसान काम है। दूसरों के यहाँ गए, समझा दी, देखिए ये दुनिया का रीत है, तो ये ऐसे होता ही है। चलिए, आज आपके यहाँ संकट आया है तो कल मेरे यहाँ आएगा, उसके यहाँ आएगा, उसके यहाँ आएगा। दूसरे को समझाना बहुत आसान काम है, लेकिन वही काम अगर खुद पे पड़ जाए और खुद को समझाना हो तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो आदमी, जो मनुष्य अपने आप को समझा लिया ना, अपने आप को बता लिया, अपने आप को सिखा कर रास्ते पर ले आया ना, तो समझ लीजिए कि उससे बड़ा बुद्धिमान इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। अपने आप को समझाना थोड़ा कठिन है, दूसरों को समझाना तो आसान काम है। गए 4 घंटे बैठ के खूब समझा दिए। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एकदम पूरी चिंताग्रस्त है, लग रहा है 6 महीने से एकदम बोल नहीं रहे, उनके चेहरे पर एकदम हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं, उदास है एकदम। लग रहा है कि 6 महीने से उनके चेहरे पर भूत प्रेत सो रहा है, एकदम पूरा टेंशन में जी रहे। देखिए, आपकी चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा है। इसलिए मैं बता दूं कि आपका सबसे बड़ा दुखों का ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख कारण है वो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जिज्ञासाएं हैं,
हम ये हो जाते वो हो जाते। उदाहरण के तौर पे समझा दें, मान लीजिए कोई आदमी है जो पैदल यात्रा करता है वो ये सोचे ना कि अगर मेरे पास साइकिल हो जाता ना तो यात्रा करने में थोड़ा सा सहूलियत होता, सुविधा होता। चलिए भाई साइकिल हो गया, कुछ दिन बाद सोचे साइकिल तो हो गया है तो मैं अकेले यात्रा कर रहा हूँ, थोड़ा बाइक हो जाता ना, गाड़ी हो जाता ना तो थोड़ा बढ़िया से यात्रा करने में थोड़ा सा और सुविधा होता। चलो भाई कुछ दिन बाद बाइक भी हो गया। इसके बाद फिर सोचे बाइक से तो मैं अकेला एक दो लोग ही यात्रा कर पाते हैं, थोड़ा फोर व्हीलर हो जाता ना, कार हो जाता ना तो पूरा घर परिवार एक ही साथ बैठ करके कहीं भी जाना होता, कहीं टूर पे जाना होता, कहीं यात्रा करने जाना होता तो कर लेते। चलिए अब वो भी इच्छा आ गया, अब कुछ दिन बाद वो भी पूरा हो गया। सोच रहे अभी सब तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन अगर मेरे पास एक सुंदर सा मकान होता ना, घर बना लेते ना तो बहुत सुख शांति अमन चैन से सारे लोग घर में रहते। चलिए कुछ दिन बाद वो भी बना लिए, वो भी पूरा हो गया। यानी घर तो बन गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे अगर मेरे कहने के अनुसार चलते ना तो घर में बहुत सुख शांति अमन चैन रहता। मतलब एक इच्छा पूर्ण हो रहा है, दूसरा इच्छा जागृत हो रहा है। अब उस जो इच्छा जागृत हो रहा है उसको पूरा करने में एकदम पूरी चिंताग्रस्त है, कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको इच्छा करना नहीं चाहिए, इच्छा करिए, लेकिन अति इच्छा और ज़रूरत से ज़्यादा ये आपके दुखों का कारण हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इच्छा करना है, हमें इधर इच्छा नहीं। अगर इच्छा नहीं करेंगे आप तो आपका संभाल कैसे होगा, आप सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं तो आपका काम कैसे होगा। आपको इच्छा करना है, लेकिन अति इच्छा करना, मान लीजिए कोई साधारण आदमी है, अगर वो सोचे, अगर किसान है सोचे कि हम खेत में बैल को ले जाकर खिला पिला करके बैल को ले जा करके अपना बढ़िया से खेती बाड़ी करेंगे, बढ़िया से हल चलाएंगे, उसमें बीज डालेंगे तो ठीक है। अब एक छोटा साधारण सा आदमी सोचे कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाते ना तो बहुत बढ़िया, और है मुखियों के लायक नहीं तो नहीं बन सकेगा, ये अति इच्छा हो गया। आप बन सकते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं बन सकते, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा, अब बन सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन अति इच्छा करना ये गलत बात है। इसलिए मेरा कहना है क्या कि लोगों को आप संतुष्ट करते करते आप थक जाएंगे, लोगों को आप संतुष्ट करते करते थक जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर भी आपसे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं बता दूं कि आप अपने के लिए, अपनों के लिए और अपनी खुशियों के लिए, ठीक है, जीना शुरू कीजिए। क्योंकि मैं प्रायः इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को खुश करते 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 थक जाएंगे, लेकिन लोग आपसे खुश नहीं होंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए आप अपने आप को सुधार सकते हैं, ये आपके हाथों में है, लेकिन आप पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, ये आपके हाथों में नहीं है। आप अपने आप को सुधार सकते हैं, आपके हाथ में है, लेकिन आप पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। दुनिया अपने अनुसार चलेगी, उसको चलने दीजिए। आपके घर परिवार में 2-4-10 सदस्य हैं, आप सोचेंगे सारे सदस्य मेरे कथनानुसार चलते ना तो घर में सुख शांति होता। आप थक जाएंगे, समझाते 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 थक जाएंगे, लेकिन वो समझने वाले नहीं हैं, वो जो करेंगे उनके द्वारा वही सही है। इसलिए आप अपने मन की शांति को भंग होने से बचाइए, और जैसे लोग चल रहे हैं बस, हाँ हम ये नहीं कह रहे कि उनको समझाइए मत। अगर घर में आपके 2-4 बेटे हैं या घर में घर परिवार है तो आप उसको समझाइए, हम ये नहीं कह रहे मत समझाइए, लेकिन अगर समझ करके करता है तो ठीक, और नहीं करता है एकदम करने दीजिए, आपके अनुसार लोग नहीं चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बता दूं कि देखिए हम लोग जीवन को 3-4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इसलिए मैं एक बात और भी आपको समझा दूं, बता दूं कि नज़र हमेशा नज़र उन चीज़ों पर रखिए जो आप पाना चाहते हैं, हमेशा नज़र उन चीज़ों पर रखिए जो आप पाना चाहते हैं, उन चीज़ों पर नहीं जो कि आप खो चुके हैं। जो खो चुके हैं वो खो चुके हैं, वो अब वापस आने वाला नहीं है। इसलिए मैं बता दूं कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का आज तक कोई शिकायत नहीं किया कि आने वाला समय में तुम इतना बड़ा क्रिमिनल बनेगा, ऐसा कोई नहीं किया। जो भूतकाल में आप किए उसकी लोग शिकायत करता है, भूतकाल में जो गलत किया, सही किया, क्या नहीं किया, क्या किया,
जो गलत किया उसकी शिकायत लोग करते हैं, तकदीर का आज तक कोई भविष्य का शिकायत नहीं किया है। इसीलिए मेरा कहना है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर गाल पे हाथ धर के सोचने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हम इतिहास को सुधार नहीं सकते, लेकिन इतिहास से शिक्षा लेकर के हम वर्तमान में सुधार कर सकते हैं। हम इतिहास को कभी नहीं सुधार सकते। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो हुआ था, और उसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया। अब इसको हम बदल नहीं सकते। हमारे भारत देश पे बहुत सारे इन्वेडर्स लोग, बहुत सारे आक्रमणकारी हुए, आए, लूटपाट के चले गए। अब वो चली गए, लेकिन अब हम लोगों को शिक्षा लेना है कि भाई अब अगर कोई आक्रमणकारी आए तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, उसको यहाँ पे घर बना के रहने नहीं देना है। नहीं तो अंग्रेज जैसा 250 साल फिर शासन आएगा, कोई 200, 250, 300 साल तक, या हमेशा के लिए फिर शासन करेगा। इसलिए इतिहास को हम सुधार नहीं सकते। अंग्रेज लोग भारत में 250 साल तक शासन किए, उसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम उससे शिक्षा ले सकते हैं कि अब बाहर से कोई दूसरे देश से लोग आए तो उसको यहाँ रहने नहीं देना है, भाई व्यापार करो और घर जाओ, समझे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो तीर छोड़ा ना वो भी उसकी पीछा नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा नज़र उन चीज़ों पर रखिए जो आप पाना चाहते हैं, उन चीज़ों पर नहीं जो आप खो चुके हैं। इसलिए हम बता दें कि जीवन को हम लोग 3-4 भागों में बांट कर, 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। इसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, शिशु काल कहते हैं, ठीक है। 6 से लेकर के 10 तक इसको हम लोग बचपन कहते हैं, यानी चाइल्डहुड कहते हैं। 10-11 से लेकर के 20 वर्ष तक इसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं, जिसमें शारीरिक विकास होता है, लड़के लड़कियों में डिफरेंस देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक ये युवावस्था है, इसको जवानी की अवस्था युवावस्था इसको बोलते हैं। और 40-42 से लेकर के 55 से 60 तक, 40-42 से 55 से 60 तक इसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। और उसके बाद जो है 55-60 के बाद वृद्धावस्था बोलते हैं। और वृद्धावस्था के बाद मनुष्य का या तो स्थान कब्रिस्तान में होता है या तो शमशान में होता है, यही जगह है, और यही जीवन की पूरा सच्चाई यही है। इसलिए मैं बता दूं कि आप देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि जीवन को हम लोग जो 4-5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं ना, कौन से भाग्य में हमको क्या धर्म निभाना है, क्या करना है, इसके बारे में लोग सोचे और ये करें तो वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकता है। और देखिए, मैं बता दूं कि लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने मुँह सुनता है, मैं गुस्सा में कि मैं ये कर लूँगा, मैं ठीक है आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि उनको जाने से और उनको रहने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि देखिए, अगर किसी की मृत्यु होता है या कोई आत्महत्या करता है तो करने से क्या होता है ना कि उसको जाने से हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर किसी का देहांत होता है तो भाई 4 दिन रोता है, मित्र 10 दिन रोता है, पत्नी उससे ज़्यादा दिन रोती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ को होता है, क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है वो प्योर होता है, निछुना होता है, ओरिजिनल प्रेम होता है। माँ के प्रेम में एक पैसा भी मिलावट नहीं होता है, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। और किसी के प्रेम में मिलावट हो सकता है, वो स्वार्थ से पूर्ण हो सकता है, लेकिन माँ का प्रेम स्वार्थ से बिल्कुल परे होता है, एकदम उसमें स्वार्थ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। इसलिए माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। लेकिन धीरे धीरे 2-4-6 महीने, साल भर, 2 साल बाद इन सब की आंखों की जो पानी है ना, वो सब सूख जाते हैं और फिर से सब हंसता हुआ, खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिलता है। जाने वाला चला जाता है, बोलता है मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। तुम जाओ यार, तुमको जाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम जाने वाले चले जाओगे और रहने वाले मौज मस्ती से रहेंगे। इसलिए मैं बता दूं कि ये आत्महत्या करना सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जीवन जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला है। इसलिए जब तक आपको ईश्वर ने धरती पर भेजा है तब तक आप शान बान और अभिमान के साथ जिए। ये नहीं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ,
आपको ये करने वो करने से दुनिया को कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। इसलिए मैं बता दूं कि अगर कोई आत्महत्या के बारे में इस तरीके से सोचता है अपने आप को मारने के लिए, समझ लीजिए कि सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। अगर वो पढ़ लिख करके इस तरीके से कर रहा है तो मैं उसको समझूंगा कि वो पहला क्लास भी पास नहीं है, उसको ये भी पता नहीं है कि हमको धरती पर जीना है कि मरना है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। और यदि मारना है, इस बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस मिट्टी के शरीर को मारकर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते, मैं विद्वान हूँ। अरे मारना है तो इस मिट्टी के शरीर को क्यों मार रहे हो भाई? इस मिट्टी के शरीर को मारने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। मारना है तो अपने अहंकार को मारिए, अपने दम को मारिए, अपने अभिमान को मारिए, अपने घमंड को मारिए, अपने द्वेष को मारिए, अपने जलनशीलता को मारिए। अपने अंदर जो आप हार गाथ कर पहन लिए ना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, डाह, नफरत, अहंकार, घमंड, इसको मारिए। इसका जो माला गाथ कर आप पहन लिए हैं, इसको मारिए। इसका जब आप खात्मा करेंगे ना, इसका जब आप मर्डर करेंगे, किसका? अहंकार, द्वेष, घृणा, डाह, नफरत का, तो आप एक इंसान बन करके निकलेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति, अमन चल रहेगा। इसलिए इच्छाओं को आप पूर्ति नहीं कर सकते। एक इच्छा जागृत होगा, दूसरा इच्छा पूर्ति होगा। और मैं बता दूं कि मनुष्यों को सबसे ज़्यादा घोर कष्ट कब होता है? जब उसका मन बिल्कुल अशांत रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, टेंशन में रहता है। उस समय जो उसको घोर कष्ट झेलना पड़ता है। आपके पैर में अगर चोट लग गई, आपके पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, इसका इलाज डॉक्टर के पास है। आप जाइए, आपका इलाज हो जाएगा, आप 2 घंटे में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मन अशांत है, टेंशन में है, चिंताग्रस्त है, और आप जाकर के डॉक्टर साहब से कहिए कि डॉक्टर साहब मेरा मन बिल्कुल अशांत है, चिंताग्रस्त है, टेंशन में है, इसका दवा दे दीजिए। अगर वो बुद्धिमान होगा और ये कह सकता है तो बोलेगा भाई कि देखो, अशांति का सबसे सीधा उपाय है कि आपका जो मस्तिष्क है वो किस वजह से अशांत हुआ है, यानी आपके मन में कौन सी इच्छा चल रहा है, उसकी पूर्ति कर लीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। और मेरे धर्म ग्रंथों में एक छोटा सा श्लोक है, उसको कहा गया है संतोषम परम सुखम। अगर जिस समय आपकी मन को संतोष प्राप्त हो जाए ना, आपकी मन में एकदम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, मन को संतोष प्राप्त हो जाए, हृदय में संतुष्टि हो जाए ना, तो आपको इतना आनंद आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब तक आपका मन किसी चीज़ों में फंसा हुआ है, इधर उधर उलझा हुआ है, मन बिल्कुल अशांत है, चिंताग्रस्त है, आप चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि शांति कहीं बाजार में बिकने वाला वस्तु नहीं है कि जाकर दुकान में खरीद लेंगे। शांति कब मिलेगा? जब आपकी मन में संतोष प्राप्त हो जाए कि बस अब नहीं चाहिए। आपका मन जब तक किसी धन, दौलत, रुपया, पैसा या किसी चीज़ में फंसा हुआ है, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। और के चक्कर में और धन बटोर ले, और ले ले, और ये कर ले, और वो कर ले, और के चक्कर में अपने मन की शांति को लोग खो दिए हैं। और जब किसी को मन की शांति यानी मन में संतुष्टि प्राप्त हो जाए, संतोषम परम सुखम, जब उसको संतोष प्राप्त हो जाएगा, उसकी हृदय को संतुष्टि मिल जाएगा, उस समय उसको परम आनंद की अनुभूति होगा। इसलिए आपकी चिंता करने से, आपकी फिक्र करने से, या किसी, हम ये नहीं करें दूसरे की चिंता मत करें। अगर कोई तबीयत खराब होगी तो उसको हॉस्पिटल ले जाके इलाज कराइए। हम ये नहीं करें उसकी चिंता मत करिए, गाल पर अंदर के बैठे रहिए, उसको आप इलाज करा के उसको ठीक कराइए, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि बैठ करके खूब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और ये कैसे होगा, और मन की शांति को खो दिए। और मैं एक बात, ज़्यादा आपसे नहीं, मैं एक बात और स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि मनुष्यों को सबसे घोर कष्ट कब होता है। देखिए, आपको हम बता दें कि अगर जिस वस्तु से आपको लगाव है, जुड़ाव है, ठीक है, मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके पुत्र में हो सकता है, पुत्री में हो सकता है, या किसी और से प्रेम में फंसे हुए हैं और वो आपसे अलग होना चाहता है, या आपसे वो दूर जाना चाहता है, या उसकी मृत्यु हो गया। अब आपको जिन जिन चीज़ों से जितना ज़्यादा लगाव होगा, चाहे वो कोई वस्तु है, कोई सामान है, भूल गया, ठीक है, अब आपको उससे जितना ज़्यादा जुड़ाव होगा, आपसे वो दूर होगा, आपको उतना ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए प्रतिदिन लोग मरते हैं, प्रतिदिन कई एक लोग मरते हैं, आपके 10, 20, 50 किलोमीटर के रेंज में लोग मरते हैं, आपको कष्ट क्यों नहीं होता है? आपको कष्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको उस आदमी से कोई लगाव नहीं है। लेकिन जब किसी के घर परिवार में कोई मरता है, वो डेथ करता है,
तो उसको उसके घर वाले को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। क्यों? उसके अगल बगल वाले थोड़ा बहुत रोते हैं, थोड़ा बहुत दिखावा के लिए, थोड़ा बहुत ओरिजिनल में भी लोग रोते हैं, लेकिन उसके घर परिवार को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके घर परिवार को उस व्यक्ति से ज़्यादा लगाव था, और जिसको जितना ज़्यादा लगाव होगा उसको उतना ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। जिसको लगाव कम होगा उसको कष्ट कम होगा। एक और उदाहरण से समझा देते। मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा नया मोबाइल खरीदा, 50,000 का एक बढ़िया आईफोन मोबाइल खरीदा। अब 2 दिन के बाद वो भूल गया। अब उस मोबाइल से आपको जितना ज़्यादा लगाव होगा उतना ज़्यादा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। लगाव कम होगा आपको कष्ट कम होगा। इसलिए मैं बता दूं कि देखिए, आपसे कोई भी चीज़ अगर छिन जाता है, चला जाता है, जुदा हो जाता है या आपसे दूर हो जाता है, आपको उस वस्तु से जितना ज़्यादा लगाव होगा उतना ज़्यादा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों से लगाव मत रखिए, आप लगाव रखिए, लेकिन अगर वो आपसे दूर होता है तो उससे आप, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान हो सकता है, जब भूलता है, होता है, थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन अब आपको तकलीफ होने से या उसको भूलने से जो आपको कष्ट हो रहा है और गाल पर हाथ धर के बैठने से, चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब उसके प्रति जो आपका मोह माया और ममता और प्रेम था उसको आप छोड़िए और अब ओरिजिनल दुनिया में आइए और जिंदा एकदम शान बान के साथ जिंदा रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपके ऊपर संकटों का बादल टूटकर गिरा है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आप दुखी हैं। आपसे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं और ऐसे भी हैं जो आपसे ज़्यादा सुख शांति से रह रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा दुनिया में तकलीफ झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और चिंता करने से मैंने कहा कि बुद्धि का विनाश होता है, चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है। इसलिए आप चिंतन करिए, न कि चिंता करिए। देखिए, आपको चिंता का विषय में एक हम आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे देखिए, आपने लकड़ी को देखा होगा, जब लकड़ी के अंदर एक कीड़ा होता है जिसको दीमक बोलते हैं, जब लकड़ी को दीमक लगता है ना तो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। ऊपर से देखने में लगता है लकड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मजबूत होगा, लेकिन अंदर से उसको दीमक खोखला कर दिया है, लकड़ी कमजोर हो गया है। उसी प्रकार से जब किसी शरीर के अंदर चिंता रूपी दीमक लगता है ना, अंदर चिंता रूपी दीमक, तो उस शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। ऊपर से लगता है कि शरीर बहुत बढ़िया है, चल फिर रहा है, भाई आदमी तो चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चिंता रूपी दीमक लगा है, अंदर से उस शरीर को खोखला कर दिया है। ऊपर से देखने में लग रहा है कि शरीर बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिन तक धरती पर टिकाऊ नहीं रह सकते, क्योंकि अंदर से वो कमज़ोर है, ऊपर से देखने में खूब बढ़िया गोल मटोल दिख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है और चिंता करने से बुद्धि का विनाश होता है। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए इतना बात मैंने बताया। मेरे पास बताने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे मैं बना के डालता रहूँगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि आप अपने जीवन को सही तरीके से कैसे चलाना है, कैसे इसको देखिए। और इस पूरे जीवन का जो संचालन करता है वो दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है। अगर ये आपका स्वस्थ है ना तो पूरा बॉडी फिजिकली आपका फिट होगा, स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो ये पूरे जीवन का, पूरी जिंदगी का संचालन ये करता है। अगर ये आपका ठीक ठाक नहीं है, ये आपका ढंग से सोचा नहीं, ये उल्टा पलटा सोच लिया दिमाग, तो जब उल्टा पलटा सोचेगा तो आप जो काम करेंगे वो सही नहीं होगा, वो भी उल्टा ही पलटा होगा। तो चलिए, मैं बता दूं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, दिमाग को स्वस्थ रखिए और अपने आप को ख्याल करिए, दूसरों का भी ख्याल करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। आपको मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं मीठी मीठी वीडियो बना के आपके लिए डालता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, ताकि आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। इससे हमको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगा। धन्यवाद।